Hello students, for class 10 today we are going to start our new chapter, that is chapter number 9 called applications of trigonometry। क्योंकि हम लोगों ने trigonometry ख़त्म कर लिया है। So what are the applications of trigonometry? Trigonometry जैसा कि हम लोग जानते हैं शुरू होता है राइट एंगल ट्रायंगल से। सो इट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल। हमें सिचुएशंस दिए रहेंगे जिसके हिसाब से हमको ट्रायंगल बनाना होगा। कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल होगा, फिर बेस, देन हाइट, देन हाइपोटेनियस। दीज ऑल थ्री थिंग्स विल बी देयर एंड यू विल बी फाइंडिंग आउट द साइड्स विद द हेल्प ऑफ एंगल। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में होता है, साइड्स और एंगल के रेशियो को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, ठीक है। So these all the things. So there are two types of angles when we read this, that is angle of elevation and angle of depression। angle of elevation and angle of depression। तो angle of depression और angle of elevation में क्या फ़र्क है? एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज यू आर सिटिंग डाउनवर्ड्स, जैसे कि आप नीचे बैठे हो और कोई सामान ऊपर रखी हुई है, तो यू लुक एट एन एंगल। अब नीचे से देखते हो ऊपर, तो कोई ना कोई एंगल बनाता है। तो जो एंगल आपकी आंखों और ऑब्जेक्ट के बीच में बनेगा विद द ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, दैट विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर, ठीक है। सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहेंगे? व्हेन यू आर अपसाइड, आप ऊपर बैठे हो और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, तो आप ऊपर से जब नीचे देखते हो तो सामने से एंगल आता है, ठीक है। तो दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ थीटा है तो दिस विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हाट डू वी फाइंड? दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल, so due to alternate angles this will become theta, that so that we can find out the sides of the triangle, ठीक है। तो आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर में, और आपका सिर्फ इतना काम है, आप चैप्टर के क्वेश्चंस को समझेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे एंड यू विल हेल्प योरसेल्फ टू फाइंड आउट द थिंग्स विच आर नीडेड टू फाइंड आउट इन द क्वेश्चन, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन तो समझ लें। क्वेश्चन से हम लोग like question number 1 says that a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find out the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। जैसा कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक रोप चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन दैट दिस फिगर इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन बुक में। इस क्वेश्चन के साथ एक फिगर दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई हैव मेड इट, अदरवाइज हम लोगों को खुद फिगर बनाना पड़ेगा। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि आप फिगर बनाना सीखें क्वेश्चन को देख के। तो अगर आपके पास फिगर नहीं है तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं और सोचिए कि एक सर्कस आर्टिस्ट हैं जो एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहे हैं, जो किससे बंधा हुआ है? ऊपर एक पोल पे बंधा हुआ है और नीचे से ज़मीन पे बंधा हुआ है। ज़मीन पे बंधेगा और पोल पे बंधेगा तो इसी डायरेक्शन में होगा। और एक और चीज़ आपको बता दें, व्हेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ पोल और अ मैन और टावर और बिल्डिंग, तो सबसे पहले आप एक ग्राउंड बनाएंगे, बेस वाला लेंगे और उस पर उसको वर्टिकली खड़ा कर देंगे, वर्टिकली लाइक दिस ए बी, ठीक है। तो लाइक दिस व्हेन यू ड्रॉ दिस, आप वर्टिकल खड़ा करेंगे तो आपको एक बेस और एक परपेंडिकुलर मिल जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री बन गया। एंड द थिंग विच आर ज्वाइंड, व्हेन यू ज्वाइन देम दे विल क्रिएट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि ज़मीन से लेके एक पोल के टॉप तक एक रस्सी बंधी हुई है जिसने ज़मीन से कितना एंगल बनाया हुआ है? 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। एंड द लेंथ ऑफ द रोप इज 20 मीटर। एंड व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट? फाइंड व्हाट? लेंथ ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल निकालना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। व्हाट इज दिस? दिस इज ए बी, ठीक है। तो फ्रॉम द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल की हाइट क्या है बेटा? दैट इज ए बी, वही तो निकालना है, ठीक है। और दिया हुआ लेंथ ऑफ द रोप दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द रोप दिया हुआ, कॉस्ट दिया हुआ। व्हाट इज दैट? दिस इज इक्वल टू ए सी, और वो कितना है भाई? दैट इज 20 मीटर। और क्या दिया हुआ है? एंगल ए सी बी दिया हुआ है। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या होगा? 30 डिग्री, ठीक है। तो हमको क्या पता है? हाइपोटेनियस है, निकालना परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रिलेशनशिप से कौन सा रेशियो बनता है? साइन बनता है। सो इन राइट एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या? साइन 30 डिग्री वो वाला एंगल लेंगे इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर मीन्स ए बी एंड हाइपोटेनियस मीन्स ए सी, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक। दिस इज हाउ मच?
AB, we do not know that, but we do know AC. AC is how much? 20. It implies that AB is equal to 20 by 2. How much is that? 10 meter. AB equals to what? 10 meter. This is your answer. सिंपल. बस आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है. वैल्यू पुट करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यूज करने. Here we go for the next question that I think that I should tell you. The angle of question number 4. The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. आप याद रखें, जैसे मैंने कहा टावर होगा या फिर बिल्डिंग होगा या फिर मैन या फिर पोल, उस वक्त आप एक बेस बना लेंगे और चुपचाप टावर लगा देंगे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट टॉप ऑफ अ टावर. एक टावर बना दिया. तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे. तो हम एक पॉइंट बनाएंगे. कहाँ से? फुट ऑफ द टावर से कितनी दूरी पे? 30 मीटर अवे. वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भाई? 30 डिग्री है. तो वहाँ से ज्वाइन कर देंगे एंगल ऑफ टॉप ऑफ द टावर तक और एंगल ऑफ एलिवेशन डाल देंगे 30 डिग्री. पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. सिमिलर क्वेश्चन है बट दिस टाइम वी डू नॉट हैव हाइपोटेनियस, वी हैव बेस. एंगल से लगा हुआ साइड बेस कहलाता है. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर कितना कहलाएगा बेटे? हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू ए बी. यही तो निकालना है. ठीक है. और क्या दिया हुआ है? एंड क्या? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट from the foot of the tower is equal to कितना? BC है. एंड हाउ मच इज दैट? दैट इज 30 मीटर्स. ठीक है. अब परपेंडिकुलर निकालना है. बेस है, परपेंडिकुलर और बेस का क्या रिलेशन बनता है इन ट्रायंगल ABC? इसमें क्या रिलेशन बनता है? tan बनता है ऑब्वियसली. तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? AB अपॉन BC. BC दिया हुआ है क्या? कॉस दैट इज 30. AB इज AB. tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन अंडर रूट 3. ठीक है. 1 अपॉन अंडर रूट 3. चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो दिस इज 30 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या? AB. बट हम लोग जनरली डिनोमिनेटर में ये इरेशनल नंबर्स नहीं लिखते हैं, तो रैशनलाइज कर देंगे विच विल गिव अस 30 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 3, जो क्या हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 meters. This is your answer. Okay, this is how you will solve the rest of the questions. And tell me if there is any doubt in this exercise. Read the questions carefully क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है. ट्राई टू मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल. कभी कभी एक ही क्वेश्चन में दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस those questions. Thank you. Have a good day.